Hello and welcome back to BizBuzz, where you will get all the buzz about the business. पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के बैन लगाने के बाद से हर जगह बस उसी बात की चर्चा चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कभी ये चढ़ता सूरज डूबने की हालत में कैसे पहुंचा? आज हम आपको बताते हैं पेटीएम के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी। मिडिल क्लास फैमिली से आया एक स्कूल टीचर का बेटा विजय शेखर शर्मा आज देश की सबसे बड़ी फिनटेक पेटीएम के फाउंडर हैं। कभी भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कहानी का मुख्य हीरो या कहें स्टार्टअप की दुनिया का चमकता सितारा। आज शेयर मार्केट से लेकर गली मोहल्ले में छोटे मोटे काम करने वाले दुकानदारों तक और रेहड़ी पटरी वालों को मझधार में लाकर खड़ा करने वाला इंसान बन गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाना पड़ा? कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। देश में डिजिटल पेमेंट नया ही था। पेटीएम, जिसका फुल फॉर्म है पेमेंट थ्रू मोबाइल, उसने काम करना शुरू ही किया था। शुरुआत में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिली और 2011 में पेटीएम वॉलेट सर्विस शुरू हुई। फिर देश में स्मार्टफोन सस्ते होना शुरू हुए और डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ होने लगी। पेटीएम की कहानी को नए पंख लगे 2016 की नोटबंदी के बाद, जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान को देश के इतिहास का सबसे बोल्ड फाइनेंशियल निर्णय बताया। देश के तमाम अखबार में फुल पेज एड छपे और पेटीएम रातों रात देश में डिजिटल पेमेंट का एक विकल्प बन गया। फिर दिसंबर 2016 के अंत में या कहे तो 2017 की 19 तक सरकार ने देश में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को भीम नाम से लॉन्च कर दिया। पेटीएम की जिस वॉलेट सर्विस ने उसे चमकता सितारा बनाया, उसके फीके पड़ने की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन कहानी अभी डूबते नहीं चढ़ते सूरज की थी। साल 2017 में पेटीएम ने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में उतरने का प्लान बनाया। साथ ही एक डिजिटल बैंक बनाने की भी उसकी योजना थी। इसी साल मई में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई और जून 2017 में पेटीएम मनी भी लॉन्च हुआ। खैर, बात सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ही करते हैं। इसने 2017 में कामकाज शुरू किया, लेकिन 2018 तक ही इस पर खतरे के बादल मंडराना शुरू हो गए। 2018 में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने निवेश किया। कंपनी को $30 करोड़ का बड़ा निवेश मिला। 2018 की शुरुआत में पेटीएम का बिजनेस बढ़ रहा था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से अपनी सर्विसेज का विस्तार कर ही रही थी, लेकिन उसमें चीन के अलीबाबा ग्रुप के निवेश को लेकर शुरू से ही चिंता बनी हुई थी। ये वही समय था जब भारत और चीन के बीच तनाव खिंच रहा था। जून 2018 में पेटीएम को पहली बार बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की धमक का सामना करना पड़ा। तब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के 20 जून से नए अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी गई। दिसंबर 2018 में जाकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह पाबंदी हटी, लेकिन ये राहत ज्यादा नहीं रही। मार्च 2019 में आरबीआई के तहत काम करने वाले बैंकिंग लोकपाल ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह आरबीआई के केवाईसी नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने एक खास अकाउंट के ट्रांजैक्शन पर सही से नजर नहीं रख रहा था, लेकिन मामला उतना नहीं बिगड़ा था। साल 2020 में देश ने कोविड का सामना किया। डिजिटल पेमेंट को एक बार फिर पुश मिला और पेटीएम को इसका बहुत फायदा हुआ। हालांकि इस दौरान देश में गलवान घाटी की घटना हुई। चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ा। इस वजह से पेटीएम में चीन का निवेश एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। जुलाई 2021 में पेटीएम को लेकर आरबीआई की तल्खी एक बार फिर देखने को मिली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने आरबीआई को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के बारे में गलत जानकारी दी, जिस पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके तार अगस्त 2017 के ही एक नोटिस से जुड़े थे, जिसके जवाब में ही पेटीएम ने आरबीआई को गलत जानकारी दी थी। अक्टूबर 2021 में पेटीएम के आईपीओ से ठीक पहले नियमों के उल्लंघनों को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगा। साल 2021 में फिर अक्टूबर में ही पेटीएम का आईपीओ आया। आईपीओ के पहले पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप की हिस्सेदारी 34.7% तक पहुंच चुकी थी। आईपीओ के नियमों का पालन करने के लिए तब अलीबाबा ग्रुप की फर्म एंडफिन ने पेटीएम में 5% हिस्सेदारी बेच दी। नवंबर 2021 में नोटबंदी की चौथी बरसी के दिन पेटीएम गाजे बातें के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हो गई। लेकिन पहले ही दिन पेटीएम की परतें खुलने लगी।
कंपनी के आईपीओ का प्राइस 2150 रुपए था, जबकि शेयर की लिस्टिंग 27% टूटकर 1560 रुपए पर हुई। आईपीओ के बाद पेटीएम में सॉफ्ट बैंक और अलीबाबा ग्रुप की सीधी हिस्सेदारी लगभग खत्म होने पर आ गई। फिर थोड़ा इधर थोड़ा उधर करने के बाद 197 कम्युनिकेशन में अब अलीबाबा ग्रुप की सब्सिडरी एंटफिन नीदरलैंड की पेटीएम में हिस्सेदारी 10% से कम बची है। मार्च 2021 में पेटीएम और आरबीआई के बीच नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर तनाव बन गया। आरबीआई ने पेटीएम से एक स्वतंत्र ऑडिटर से अपने आईटी सिस्टम की ऑडिटिंग करने के लिए कहा, ताकि सिस्टम को आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से रखा जा सके। लेकिन इस पर बात नहीं बनी। तब आरबीआई ने उसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन भी लिया। अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर्स बनाने से रोक दिया। उस पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई। नवंबर 2022 में पेटीएम को आरबीआई से एक बड़ा झटका तब लगा जब उसके पेमेंट एग्रीगेटर बनने की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कंपनी को दोबारा एफडीआई नियमों के मुताबिक अप्रूवल लेकर अप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन नए कस्टमर्स नहीं जोड़ने का ऑर्डर लागू रहा। अक्टूबर 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने 5.93 करोड़ रुपए का जुर्माना फिर लगाया। ये जुर्माना कई रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने को लगाया गया। जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की लगभग सभी सर्विसेज को बंद करने को कहा। वहीं ग्राहकों को अपने पैसे की सुरक्षा के लिए 29 फरवरी तक का समय दिया गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर आरबीआई की चिंता सिर्फ नियमों की अनदेखी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पीपीपीएल के तहत आने वाले पेटीएम वॉलेट के ट्रांजैक्शंस को भी लेके है। पेटीएम वॉलेट्स के करीब 3.3 करोड़ ग्राहकों ने दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के हिसाब से 8000 करोड़ रुपए के मूल्य से ज्यादा 24.72 करोड़ ट्रांजैक्शन किए हैं। ये सामान और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए हुए हैं। वहीं 2.7 करोड़ ट्रांजैक्शन पैसे ट्रांसफर करने के लिए किए गए। इनका कुल मूल्य 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पीटीआई के खबर के मुताबिक इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चिंताएं हैं। पेटीएम वॉलेट और कंपनी की बैंकिंग इकाई के बीच सैकड़ों करोड़ रुपए की संदिग्ध लेन देन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को विजय शेखर शर्मा की गतिविधियों पर शिकंजा कसना पड़ा। पीपीबीएल में एक ही पैन कार्ड पर हजारों खाते खोलने, केवाईसी के बिना लाखों खातों में ट्रांजैक्शन देखे गए। ये करोड़ों रुपए के लेन देन हैं। ये वही वजह है कि ईडी भी इस मामले में पूरी तरह नजर रख रहा है। तो आई होप आपको पेटीएम से जुड़ी ये जानकारी खास लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज़ फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।